नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आप लोग को टिश्यू पढ़ा रहा था, ठीक है। तो टिश्यू में भी हम आप लोगों को टिश्यू क्या होता है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें बता दिया हूँ, ठीक है। तो आइए जल्दी से उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो एक ही तरह के सेल जब मिल करके किसी काम को करते हैं तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू भी दो तरीके का होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है और दूसरा एनिमल टिश्यू, ठीक है। टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी हम आप लोगों को अलग अलग टाइप बताए थे कि प्लांट टिश्यू में जैसे देखिए दो तरह का, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक होता है। एपिकल क्या होता है? ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये टिप पे होता है और रूट में होता है, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेटरल क्या करता है कि स्टेम में, रूट्स में उसकी ग्रोथ, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए काम करता है ये, तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। और इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड पे, जहाँ पे पार्ट्स ज्वाइन होते हैं, जैसे जहाँ पे ब्रांचेस जुड़ रहे हैं, जहाँ पे लीव्स जुड़ रहे हैं, वैसे जगह पे इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर देता है, ठीक है, बंटने की जो प्रक्रिया होती है जब वो लूज कर देता है तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक आता है हमारा उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है? एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, उसके इनर और कई सारे इसके लेयर होते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसे फिलअप करता है। पेरेन्काइमा क्या करता है कि स्टोरेज का काम करता है, जो भी फूड और मिनरल ये सब चीज़ें होते हैं उसे स्टोर करता है। और दूसरा इसके ही वॉल से, इसके ही सेल से होते हुए मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? फूड बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है कि प्लांट को, स्क्लेरेनकाइमा में ज़्यादा से ज़्यादा डेड सेल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे टफ बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही हमारा आता है दूसरा, सिंपल के साथ एक आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम मेनली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका वेस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है? रूट से लीव्स तक, ठीक है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके वजह से लीफ तक ये सब मटेरियल पहुंच पाती है। फिर लीफ क्या करता है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, और जो फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उसी फूड को फ्लोएम के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो बच जाता है फूड स्टोरेज के तौर पे वो इकट्ठा होता है और वही बाद में हमें फ्रूट्स के रूप में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है हमारा प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग अच्छा हाँ, एक मिनट, इसमें मैं आप लोगों को स्टोमेटा का फिगर बना करके उसका फंक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर एनिमल टिश्यू पे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों स्टोमेटा, ठीक है, देखिए ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर? ये जो बीच में होल होता है इसे बोलते हैं स्टोमा पोर होता है, ठीक है। क्या होता है ये? स्टोमा पोर, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद है हमारा क्या? स्टोमा, एक मिनट इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, पोर होता है, पोर, स्टोमा पोर, ठीक है। ये जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, इसे बोलते हैं टू गार्ड सेल, ठीक है। इसी के वजह से क्या होता है? स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या करता है? जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है इसका, दो गार्ड सेल है, वो क्या करता है? जब सिंक करता है तो
पोर ओपन होता है, और जब स्वेल अप करता है तो पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो और इसी स्टोमेटा की ही वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पत्तियां लीव्स हरे रहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रूट से जाइलम के थ्रू क्या वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लीव्स के पास क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस स्टोमेटा पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं तो क्या करता है, लीव्स फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और वही फूड जब प्रिपेयर हो जाता है तो फ्लोएम के थ्रू प्लांट के अदर पार्ट में उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, और जो फूड बच जाता है उसे फ्रूट्स के रूप में स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का फंक्शन था, फिगर बना करके मैं आप लोगों को समझा दिया। तो प्लांट टिश्यू खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, ठीक है, कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये हो गया हमारा, देखिए एनिमल टिश्यू, ठीक। एनिमल टिश्यू हमारा मेनली 4 तरीके का होता है। एक होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है मस्कुलर, तीसरा होता है कनेक्टिव, चौथा होता है नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू भी हमारे 4 तरह के होते हैं, एक्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर और सिलिएटेड, ठीक। मस्कुलर टिश्यू स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू हमारा 4 तरह का होता है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड, ठीक है। और एरियोलर 2 तरह का होता है, टेंडन, लिगामेंट। एडिपोज का कोई पार्ट नहीं होता, स्केलेटल का 2 होता है, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड में भी 2 होते हैं, ब्लड और लिम्फ। और नर्वस सिस्टम हमारा लास्ट है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसके एक एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। The cell of these tissue are tightly packed and they form a connective sheet. Cell of epithelial connection contain very little or no intercellular matrix. ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है एनिमल बॉडी के, ठीक है। ये क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है कि जैसे कि इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल फॉर्म लीनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन, ठीक है। तो एक कवर बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बाउंड्री, जिसके वजह से ये सारे ऑर्गन्स हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। तीसरा क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करने में भी मदद करता है, ठीक है। कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिक्रेशन ऑफ स्वीट, सलाइवा, या फिर बहुत तरह के एंजाइम्स हमारे बॉडी में ये सिक्रीट करते हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसा कि मैं बताऊं। पहले क्या है, एक्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो अब आइए इसके जो भी पार्ट हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है एक्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। तो ये कहाँ, इसका ऑकरेंस कहाँ होता है, इट फॉर्म द डेलिकेटेड लीनिंग ऑफ कैविटी, ठीक है। तो क्या करता है, कैविटी एक बनाता है, कहाँ पे, माउथ में, ओसोफेगस में, नोज में, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। इसका काम क्या है, दिस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर में जो भी पार्ट हैं उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। फिर जर्म्स हो गए, केमिकल हो गए, या फिर ड्राइंग होने, सूखने से भी हेल्प करता है, उसको बचाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा एक्वेमस एपिथेलियल। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी, ट्यूबुलर, थायराइड, वेसल्स एंड इन ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, और थायराइड में पाया जाता है, ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट।
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है कि ये एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्शन में, ठीक है, या फिर जो भी एंजाइम्स उसको सिक्रीट करने में मदद करता है और यहाँ तक कि मैकेनिकल सपोर्ट भी ग्लैंड को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसका ऑकरेंस कहाँ पे? इट फॉर्म द लिनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। इट आल्सो फॉर्म लिनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट एंड फैसिलिटेटेड मूवमेंट अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि स्टमक हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कोलोन हो गया, तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है जिसके मदद से जो भी चीज़ें हैं हमारे बॉडी में वो आराम से मूवमेंट कर सकता है सेल के अंदर और बाहर। इसका काम क्या होता है? इट मेन फंक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या है? एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना, या फिर गॉबलेट सेल और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन इतना याद रखिए कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है कॉलमनर एपिथेलियम का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या करता है? द कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड विच सिक्रीट केमिकल। तो जब हमारा कॉलमनर ही एपिथेलियम मॉडिफाइड हो जाता है तो ग्लैंडुलर बन जाता है और ग्लैंडुलर का काम क्या है कि एंजाइम्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, अलग अलग केमिकल को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलिएटेड। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्पर्म डक्ट। The ciliated columnar epithelium line in the trachea, windpipe, bronchi, lungs, kidney tubules and oviduct, fallopian tube, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमारा? कि एक्चुअली ये स्पर्म डक्ट में ही पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्पर्म डक्ट में। ये क्या करता है कि जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? द रिदमिक concentrated beating of the cilia move solid particle in one direction through the duct, ठीक है। तो जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं या जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर इंटर करती है तो वन वे होता है, एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर। मस्कुलर में भी तीन है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है दोस्तों। तो मस्कुलर क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टिल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू किससे बनता है? मसल सेल से बनता है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू की ही वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। इसके भी तीन तरह होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। तो अब आते हैं हम लोग कि स्ट्रिएटेड मसल कहाँ पे होता है। स्ट्रिएटेड मसल ऑकर इन द मसल्स ऑफ लिम्स, ठीक है। जो भी लिम्स होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जैसे आर्म्स हो गए, ठीक है, नीज हो गए, बॉडी वॉल, फेस, नेक एक्सेट्रा, ठीक है। फेस पे, नेक पे और भी जो भी बॉडी होते हैं हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स हैं वहाँ पे ये मसल्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? स्ट्रिएटेड मसल आर पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? पावरफुल होता है और बहुत जल्दी इसमें मूव हो जाता है, बहुत जल्दी ये सिकुड़ जाता है। दीज मसल कैन गेट टायर्ड एंड मे नीड रेस्ट। और आराम करने के लिए भी इन्हें टाइम चाहिए, इन्हें भी रेस्ट करने के लिए समय चाहिए। दूसरा काम क्या है इसका? स्ट्रिएटेड मसल प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर इसी में आता है हमारा नेक्स्ट क्या है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है? स्मूथ मसल आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हॉलो ट्यूबुलर वेस्कुलर ऑर्गन एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट। हार्ट को छोड़ करके जहाँ पर भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ मसल डू नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है। ये हमारे इच्छा से मूव नहीं कर सकता है, ना तो सिकुड़ सकता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में कैनाल में अंदर जाता है तो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, वो ऑटोमेटिक मूव करते चला जाए, बॉडी के अंदर वो फंक्शन होते रहता है। दूसरा क्या है इसका? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्स्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या करता है कि बहुत आसानी से, तो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो लंबे समय तक ये उसी पोजीशन में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक मसल।
ठीक है। कार्डियक मसल अकर इन द हार्ट, कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है? हार्ट में, ठीक है, हमारे दिल में पाया जाता है। फंक्शन क्या है? कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ टाइम, ठीक है। ये क्या करता है कि बहुत जल्दी सिकुड़ता है, फैल जाता है, कभी थकता नहीं है, और ये काम इसका जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक ये होते रहता है। नेक्स्ट क्या है? द कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ये सिकुड़ता है, जब फैलता है, तो क्या करता है? हमारे हार्ट में ब्लड को पंप करता है, जिसके वजह से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूव करते रहता है, ठीक है। तीसरा इसी में आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि हमारे ऑर्गन को, अलग अलग पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? मैट्रिक्स टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और इसमें भी सबसे पहला हमारा आता है एरियोलर, ठीक है। तो एरियोलर क्या करता है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉडी में, हर जगह फैला होता है, ठीक है। इससे क्या करता है? ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, मसल्स को, ब्लड को, वेसल्स को, नर्वस को, सबको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन इसका? इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। तो क्या करता है? सपोर्ट करता है, पैकिंग करता है जो भी ऑर्गन हमारे बॉडी कैविटी के बीच में प्रेजेंट है। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल, ठीक है। तो इसी के वजह से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी हमारे ब्लड में छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। दूसरा क्या है कि इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी, जब भी कभी हमें चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो उस टिश्यू को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? इट आल्सो हेल्प इन कम्बेटिंग फॉरेन टॉक्सिन, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर कोई जहरीला सब्सटेंस आ जाता है तो उसे भी ये ख़त्म करने में मदद करता है। इट फिक्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है। तो जो भी हमारे मसल्स के अंदर स्किन होती है, ठीक है, उसको भी फिक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि डेंस, ठीक है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है टेंडन और दूसरा आता है लिगामेंट। टेंडन आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर डेट ज्वाइन स्केलेटन मसल टू बोन, ठीक है। क्या करता है? स्केलेटन मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है और इन इलास्टिक होता है, मतलब ये फैलता नहीं है। A tendon is white fibrous tissue which has great strength but limited flexibility. स्ट्रेंथ ताकत तो बहुत होता है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। It consists of parallel bundle of कोलेजन फाइबर बिटवीन विच आर प्रेजेंट, और जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे ढेर सारे बंडल के रूप में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिगामेंट। दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, ठीक है। ये क्या होता है? लिगामेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसके मदद से एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है। अ लिगामेंट इज हाईली इलास्टिक एंड हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इलास्टिक इसके अंदर बहुत होता है, ताकत भी बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है। इन लिगामेंट सम इलास्टिक एंड मेनी कोलेजन फाइबर आर फाउंड टुगेदर बाय एरियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एरियल कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडिपोज। द एडिपोज टिश्यू इज अबेंडेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। स्किन के अंदर होता है और ऑर्गन के बाहर, मतलब स्किन और ऑर्गन के बीच में ये पाया जाता है। काम क्या है इसका? फंक्शन सर्व एज अ फैट रिजर्वायर, ठीक है, फैट को स्टोर करता है। प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी को, हमारे लिम्स को एक शेप प्रोवाइड करता है। कीप वेस्कुलर ऑर्गन इन पोजीशन, इट फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आई बॉल, ठीक है। तो क्या करता है कि हमारे जो भी ऑर्गन है उनको अपने शेप पे, अपने पोजीशन पे रखने में मदद करता है। और दूसरा, जो भी हमारे बॉडी में जर्क लगता है, जैसे आई बॉल हो गई, ठीक है, किडनी हो गई, तो उसे भी ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन आर सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी,
ठीक है। तो कार्टिलेज और बोन्स की मदद से हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है, स्केलेटन तैयार करता है, जिससे कि वर्टिब्रेट जितने भी लिविंग जो घूमने वाले एनिमल हैं उनको एक शेप, एक बॉडी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें आता है फर्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या होता है? कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, जैसे ईयर, पीना, नोज, टिप, एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड ऑफ रिब्स एंड रिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है। तो क्या करता है कि हमारे कान में, नाक में, पीना में, जहाँ पर भी, ठीक है, बोन्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो बॉडी पार्ट हार्ड होता है, तो वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यह क्या करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट, इट इज स्मूथ सरफेस एट जॉइंट। ठीक है। तो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पे स्मूथनेस सरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बोन्स। ठीक है दोस्तों। तो बोन्स क्या है कि बोन्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन्स क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती ही नहीं है। जैसे कि कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन बोन्स में नहीं होती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, बॉडी का शेप प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट टू बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी के स्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी आर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा। तो हमारे बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट आर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया। सर्व एज ए स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन्स के अंदर ही कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज होता है। और हाँ, तो ये तो बात हो गई हमारे बोन्स की, स्केलेटन की। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। फ्लूइड में भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द बॉडी, इट इंक्लूड ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। क्या करता है? हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और सभी ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर दो आते हैं, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। तो ब्लड हमारा 3 तरीके का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसमें? RBC, WBC आर लिविंग वाइल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट आर नॉन लिविंग, जिसमें कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल लिविंग होता है और प्लेटलेट, प्लाज्मा जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा आर सॉल्युबल प्रोटीन सच एज एल्बिनम। ठीक है। मेंटेन ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने में भी ये एल्बिनम हमारी मदद करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि RBC आर लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा इनका नंबर होता है, एंड हैव आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या नेक्स्ट? ऑकरेंस। कहाँ पे होता है? ब्लड ऑकर इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ब्लड कहाँ पे पाए जाते हैं? आर्टरीज में, वेंस में और कैपिलरीज में, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की वजह से हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। द एक्सट्रीम ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेसल इनेबल ब्लड टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और इतना अधिक इसका ब्रांच होता है कि एक बॉडी के कोने कोने तक, हर पार्ट तक ब्लड पहुंचता है। ठीक। इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड विटामिन टू द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू टू द लीवर एंड किडनी। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे किडनी के थ्रू और टिश्यू, किडनी और लीवर के थ्रू बाहर कर देता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन ब्लड का। द रेड ब्लड कैप्सूल कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन होता है और जो भी फूड होता है वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? वाइट ब्लड सेल फाइट डिजीज आइदर बाय इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेन बॉडीज और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जर्म। तो WBC क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में बाहर से
कोई भी जर्म्स इंटर कर जाता है तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है जो कि उस डिजीज से फाइट करता है और हमें हेल्दी रखता है। तो हम हेल्दी किसके वजह से रहते हैं? वाइट ब्लड सेल की वजह से। ब्लड प्लेटलेट डिसइंटीग्रेटेड एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और जैसे कभी भी हमें कट लग जाती है, चोट लग जाती है तो ब्लड आता है, तो उस ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, उस खून को बहने से रोकने के लिए हमारा प्लेटलेट काम करता है, प्लाज्मा उसे कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज दैट मे हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक इनटू द हार्ट टू द सर्कुलेटेड इन द बॉडी। ठीक है। लिम्फ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट जैसे ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, और फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, ताकि वो कैपिलरीज में जाए और वहाँ से जो भी चीज़ें आती है तो वो बाद में फिर से बॉडी में उसे स्टोर कर लिया जाता है। इट ब्रिंग CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी से CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है उसे वापस ब्लड टिश्यू के थ्रू ले आता है। बीइंग लोडेड विथ WBC सच एज लिम्फोसाइट, द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या करता है? WBC को भी रखता है जिसके वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बचा रहता है। और दोस्तों फिर इसी एनिमल टिश्यू में हमारा लास्ट टिश्यू आता है नर्वस टिश्यू। ईच न्यूरॉन हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट। ठीक है, जितने भी हमारे न्यूरॉन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसमें क्या क्या होता है? जैसे कि पहला है हमारा साइटोन, ठीक है, और सेल बॉडी विच कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विच विथ कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल कॉल्ड निशन ग्रेनुलर। ठीक है, ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, उसका अपना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है हमारा डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या करता है कि विच आर शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन एंड फर्दर ब्रांचिंग इनटू डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्रॉन क्या करता है कि साइटोन से जब बाहर निकलता है तो उसके भी अलग अलग ब्रांच होते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में हमारा एक्सॉन विच इज़ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ठीक है, एक सिंगल लंबा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है हर जगह। इट फॉर्म फाइन ब्रांच terminally, each such string-like branch of axon end in swollen structure called synaptic knob or butane. Butane contain acetylcholine filled vessel। ठीक है, तो acetylcholine इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके मदद से क्या करते हैं हम लोग कि जो भी ट्रांसमिशन होता है नर्व्स का, इम्पल्सेस का, उसे ये ऑब्जर्व करता है। एक्सॉन इज आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। ठीक है, तो एक्सॉन का दूसरा नाम क्या है? नर्व फाइबर। फंक्शन क्या होता है? द डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस एंड एक्सॉन टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट जितने भी इम्पल्सेस आते हैं उसे रिसीव करता है और एक्सॉन उसे बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है कि इसके जो भी फंक्शन हैं, ठीक है, सारे फंक्शन का नोट्स बना करके, ठीक है, नोट्स बना करके उसके फंक्शन कहाँ पे पाए जाते हैं, किसका क्या काम है, उसको लिखिए, लिख करके उसे तैयार करिए। ठीक है, तो और इसके बाद भी जो अगर आपको डाउट आता है तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं, मैं इस चैप्टर को एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों इतना ज़्यादा इसमें डिफिनीशन है, इतना ज़्यादा इसमें फिगर है कि सब कुछ सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखना और फिगर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास NCERT हो या फिर अष्टांग हो तो उस बुक को रीड करिए। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं बताएं उसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।